अभय दुबे, अभय जी, ये जेडीएस का आपके लिए झटका तो नहीं है? माणक जी, अभी हमारे मित्र अजय आलोक जी ने कहा कि बड़ी गति बढ़ रही है भाजपा की, जितनी समय आएगा गति बढ़ेगी, जितनी गति बढ़ेगी उतनी दुर्गति बढ़ेगी। कर्नाटका की हार के बाद बहुत गहरे सदमे में हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। और करेला और नीम चढ़ा तब हो गया जब ऑर्गेनाइजर ने लिख दिया कि अब प्रधानमंत्री जी का दुखड़ा और मुखड़ा चलने वाला नहीं है, उसके भरोसे मत रहना। तो जो कह रहे थे ना मैं अकेला ही काफी हूं, तो वो ढूंढ रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लोगों के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं कि आ जाओ साहब, संख्या तो बढ़ा दो कम से कम। जो 9 दल ऐसे ढूंढ लिए जिन्होंने लोकसभा का चुनाव ही 19 का नहीं लड़ा, 16 दल के एक भी सांसद नहीं थे और एक सांसद की पार्टी से आज इन्होंने और समझौता कर लिया। क्या कहते थे कल तक कहते थे जो आज अभी अजय आलोक कह रहे ना कि मुस्लिमों की पार्टी है जेडीएस। अरे साहब, गले लगा के सारे पुराने पाप धो दिए आज आपने। इन दो छोड़िए, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि पीएफआई का जो राजनीतिक गठबंधन जिससे है एसडीपीआई, उससे भी लोकल बॉडी में इन्होंने अलायंस करके और पुष्पावती अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेता को उपाध्यक्ष और एसडीपीआई वाले को अध्यक्ष बना दिया। इनका जो चेहरा था अब कितना व्यापक हो गया देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी अकेले का नहीं है, हमारे शरद भाई, अजीत भाई दादा पवार भी हो गए 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले। हसन मुशर्रफ हो गए जिनके 40,000 किसानों का पैसा जिनके बच्चों में के खातों में ट्रांसफर कर लिया। प्रफुल्ल पटेल हो गए, दाऊद इब्राहिम के दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी, वो भी अब प्रधानमंत्री जी के साथ चेहरा हो गया। क्या बात, कितनी मजबूती आ गई भारतीय जनता पार्टी में, देख रहे हैं आप। देश के खिलाफ खड़ा होना कोई इन लोगों से सीख ले। देखिए साहब, कर्नाटका का हाल मैं बता दूं अभी आपको, आप लिखकर रखिए मानक गुप्ता जी, आज की तारीख में जो कर्नाटका का भारतीय जनता पार्टी का आंकलन है वो 5 से 6 लोकसभा सीट से ज्यादा इनको नहीं मिल रही है। इसलिए कर्नाटका में इनकी छटपटाहट देखी जा सकती है। हिंदी हार्टलैंड के 13 राज्यों की 270 सीटों की इनकी सरकार है। इनके 11 प्रांतों में एक भी लोकसभा के सदस्य नहीं है। 52 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। पिछले 5 साल में जो 31 विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें से सिर्फ 6 प्रांतों पर खुद के दम पर जीते। जो बड़े प्रांत उसमें से उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं। बाकी उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे ये छोटे प्रांत इनके पास हैं। बाकी या तो बैसाखियों पे बाकी प्रांतों में, या इन्होंने सत्ता हथिया ली, जैसे पहले कर्नाटक में हथियाई थी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इन लोगों को इस बात का आभास हो गया, खासकर प्रधानमंत्री जी को, कि अब किसी सूरत में आने वाले नहीं है। तो ये हर दर पर जाकर, अब कल ही देखिए ना, महिला आरक्षण बिल में अकाली दल ने कितना कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि साहब अकाली दल से भी हम तैयार हैं मिलने के लिए। तो ये हर संभव कोशिश करेंगे कि ये तिनका करके कुछ अपनी नाव पार लगाने की कोशिश करें, लेकिन मझधार में डूबेगी इनकी नाव, याद रखिएगा। अंगूर खट्टे तो नहीं है अबे दुबे? इंडिया अलायंस दलों के 11 प्रांतों में जरूर जी, अंगूर खट्टे तो नहीं है। जेडीएस को आपने भी कोशिश तो की थी, नीतीश कुमार गए थे, अजय आलोक याद भी दिला रहे हैं, गए थे मिलने कि आ जाइए इंडिया गठबंधन में। ऐसा तो नहीं कि वो आप गए थे, आप चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया? नहीं, इसीलिए अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जेडीएस के जाने से क्या होता है? हमारे नहीं, आप हमारा इलेक्शन कैंपेन देखिएगा कर्नाटका का। हम हर चुनावी रैली में कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जेडीएस। हर प्लेटफॉर्म पर हमने ये बात कही और हम तैयार ही नहीं थे। उनके खिलाफ वातावरण भयंकर आक्रोश था, जिस प्रकार उन्होंने कर्नाटका के लोगों को धोखा दिया था। और अभी ये कह रहे थे ना मुस्लिम समाज, साहब मैं याद दिला दूं, कर्नाटका में डिंगलेश्वर महाराज, लिंगायत समाज के सर्वश्रेष्ठ संत, उन्होंने कहा कि हमारे मठ मंदिरों में ये लोग 30-30, 40-40% पैसा मांग रहे। प्रधानमंत्री जी से आरोप लगाया। अरे संतोष पाटिल मुसलमान नहीं था भाई, तुम्हारा कार्यकर्ता था जिसने आत्महत्या कर ली प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए कि साहब आपका जो ईश्वरप्पा मंत्री है वो 40% कमीशन खा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बात की जो ईश्वरप्पा से, अरे चुनाव जीता देना ईश्वरप्पा। संतोष पाटिल जैसे तो आपके लिए कार्यकर्ताओं का महत्व ही नहीं था, मुसलमान नहीं था। रुक्सा का संगठन मुस्लिम संगठन नहीं था, स्कूलों का संगठन था। वो जो ठेकेदार था जिसको जेल में भेज दिया था 80 साल का केम्पन्ना, जिसने 50% का आरोप लगाया था, वो मुसलमान नहीं था। सारे हिंदू समुदाय के लोग भी कहा, आप लोगों से त्रस्त थे। आपने अभी कहा कि बीजेपी का एनालिसिस है 5-6 सीटें आ रही हैं, अब जेडीएस साथ में आ गया तो कितनी सीटें आ जाएंगी? आपका एनालिसिस क्या है? बस वो
वो रही सही कसर जेडीएस ने पूरी कर दी, क्योंकि जेडीएस के खिलाफ जो तलखियां इनकी थी और जो गुस्सा जेडीएस के खिलाफ था, क्यों 19 सीट पर रह गया वो? भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल होते हुए क्यों 66 सीट पर आ गई, जिसने लोकसभा में प्रचंड बहुमत और प्रधानमंत्री जी ने खुद के चेहरे पर वोट मांगे? यह परिलक्षित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का पराभव प्रारंभ हो गया। और क्यों ना हो, बताइए ना, दो काम गिना दीजिए जो अंतिम पंक्ति में लोगों के खड़े हुए लोगों के लिए किए। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी तो हमने जो राशन की, चावल की घोषणा की थी मुफ्त, उस पर रोक लगाने की कोशिश की। अब जी आप पता है, आप एकदम वन साइडेड करते हैं। देखिए आपने, और आपको करना भी चाहिए, अजय आलोक भी वही करते हैं, अपनी पार्टी के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। इंडिया गठबंधन में कोई नया दल शामिल होता है, अजय आलोक कहेंगे करते रहिए। उसी तरह जब इनके साथ कोई नया दल आता है, आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई उनका भी कुनबा बड़ा हो रहा है अभय जी, आप मानिए ना। 39 दल हो गए, आपने कहा छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ, आपके साथ भी है बहुत सारी ऐसी पार्टियां छोटी छोटी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। माणक जी, देश के बड़े राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के साथ है, बहुत बड़े राजनीतिक दल। आरजेडी का अपना बड़ा अस्तित्व है, जेडीयू का अपना बड़ा अस्तित्व है, शिवसेना का अपना बड़ा एग्जिस्टेंस है, कांग्रेस पार्टी, तो ये जितने बड़े दल हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का मूल्यांकन कीजिए, नाम भी नहीं गिन पाएंगे आप। 38 में से 8 बड़े दलों के नाम। हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, छोटा सा इंटरवेंशन, उसके बाद आ रहा हूं अजय आलोक। हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक पंक्ति में, अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी होती या आधी भी होती तो क्यों बड़े दल उसके आसपास दिखते? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी है कि इनके सारे बड़े दल मिलाकर भी उसके आधे नहीं हो पाते, इनके सारे बड़े दल मिलाकर, तो जाहिर है फिर छोटे दल ही बचेंगे जिनके पास इतनी संख्या होगी। लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा, ये सब तो जनप्रतिनिधि आते हैं ना, उन्हीं से तय होता है। ओके।